फ्रेंड्स, आज हम अगले 3 चैप्टर 10, 11, 12। 10 है सर्कल, 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल और 12 है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इनके MCQ क्वेश्चंस पर फोकस करने जा रहे हैं कि किस प्रकार से हम ट्रिकी मेथड से इनको सोल्व करके एग्ज़ाम में टाइम बचा सकते हैं ताकि हमारा पेपर राइट टाइम पर पूरा हो सके। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल ऑफ रेडियस ए इज। आपको स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना है जो कैसे बना हुआ है, सर्कल के बाहर बना हुआ है। तो ये सर्कल हो गया, इसके बाहर हमने बना दिया स्क्वायर। आपको रेडियस दे रखी है कितनी, ए, तो ये इसका डायमीटर हो गया, डायमीटर हो जाएगा 2a। अब डायमीटर हो गया तो ये इसकी साइड भी हो गई 2a, तो स्क्वायर है 2a 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 8a हो गया। तो इसका आंसर आ गया 8a। सेकंड में आपको डायग्राम दे रखा है, ABB 60 है, APB ये दे रखा है 60 डिग्री। तो आपको OAB बताना है। तो एक थ्योरम है, बुक में हम देखेंगे। तो एग्जाम्पल सेकंड है जिसमें आपको रिलेशन दे रखा है कि ये जो एंगल है ये इस एंगल का हाफ होता है, ये इस एंगल का हाफ होता है। तो ये 60 है तो ये कितना हो गया 30। तो इसका राइट आंसर आ गया A। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दे रखा है AB तो है X, ये जो AB है ये पूरा X है, BC 7 है, ये 7 है, CR 3 है, ये CR 3 है, AS 5 है, AS 5 है। तो आपको X की वैल्यू बतानी है। तो ये 5, तो ये भी 5, ये 3, ये भी 3, ये पूरा 7 है तो 4 बच गया, तो ये 4 तो ये भी 4। तो X की वैल्यू कितनी आ गई, 5 + 4 9 आ गया। तो हम देखते हैं इसमें B ऑप्शन आ गया। अगला क्वेश्चन आता है, हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव। एक सर्कल कितनी टेंजेंट रख सकता है, एक सर्कल पर हम कितनी टेंजेंट बना सकते हैं। तो इसका आंसर आ गया इनफाइनाइट। बहुत सारी बना सकते हैं हम, तो इनफाइनाइट टेंजेंट्स बना सकते हैं। जब आपको ये पूछता कि सर्कल के एक पॉइंट पर कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं तो उसका आंसर आएगा 1। ध्यान देना है स्टूडेंट्स, एक पॉइंट पर कितनी टेंजेंट्स, 1 पॉइंट पर कितनी टेंजेंट, तो इसका आंसर आएगा 1। और सर्कल पर कितनी टेंजेंट, इनफाइनाइट। द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल। सर्कल और टेंजेंट का जो कॉमन पॉइंट होता है इसको क्या बोलते हैं हम, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो यहाँ लिखोगे आप पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट की बात करते हैं, ए टेंजेंट PQ। टेंजेंट है PQ एट ए पॉइंट P ऑफ ए सर्कल, P पर ये PQ है। रेडियस है 5 सेंटीमीटर, OQ दे रखा है 12। ये जो OQ है ये सेंटर हो गया, ये हो गया 12, रेडियस हो गई 5, ये बन गया राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसमें लगाएंगे बोधायन थ्योरम जिसको हम पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जानते हैं। तो हो जाएगा 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 144 माइनस 25, तो हो गया 119। स्क्वायर रूट करोगे तो अंडर रूट 119 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया। अब आता है नेक्स्ट, इफ ए कॉर्ड AB सबटेंड्स एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर ऑफ सर्कल। ये कोई कॉर्ड है, ये सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल बनाता है। तो हमको पता है ये 60 बनाता है तो ये बचे हुए भी 60 होंगे, क्योंकि ये रेडियस है तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे।
तो ये 60 60 60 क्या बन गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। तो हमें क्या पूछ रहा है, देन द एंगल बिटवीन द टेंजेंट टू द सर्कल ड्रॉन फ्रॉम ए एंड बी इज। तो ए और बी के ऊपर जो टेंजेंट ड्रॉ की जाती हैं उनके बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो हमको पता है कि ये साइक्लिक होता है, इट मीन्स ये एंगल और ये एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, तो इन दोनों का सम होगा 180, तो ये बच गया 120। 180 में से माइनस कर देंगे, इन दोनों एंगल का सम होता है 180, ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। दूसरे हिसाब से देखो तो ये बन गया एक क्वाड्रिलेटरल, ये 90 है, 90 होता ही है, तो 90 90 180, तो ये भी 180 होना चाहिए। तो 120 में से 180 में से 60 माइनस कर दिया, 120 आ गया। तो इसका राइट आंसर आ गया डी। नेक्स्ट में आपको डायग्राम दे रखा है BAC 4। नेक्स्ट में आपको डायग्राम अटैच कर रखा है, आपको BAC 40 दे रखा है, BOC निकालना है। ये 40 है, BOC निकालना है। तो अभी जो बताया कि ये एंगल और ये एंगल सप्लीमेंट्री होता है, तो 180 में से 40 माइनस कर देंगे, तो ये आ गया 140, C आ गया। नेक्स्ट की बात करें, दो कंसंट्रिक सर्कल हैं, ये हो गए कंसंट्रिक सर्कल। कंसंट्रिक सर्कल कौन से होते हैं, जिनका सेंटर कॉमन होता है। एक की रेडियस 3 है, एक की 5 है, छोटे की 3 है, बड़े की 5 है। द लेंथ ऑफ कोड BC टचेज द इनर सर्कल, ये जो कोड है ये इसको टच करती है, छोटे को। P इज इक्वल टू, तो BC की लेंथ आपको निकालनी है। तो पता है हमको ये रेडियस 3 है, ये रेडियस 5 है, ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। यहाँ लग जाएगी बोधायन थ्योरम, तो ये 3, ये 5, तो ये 4, ये भी 4, 4 और 4 8, तो इसका राइट आंसर आ गया C 8। अगला आता है द नंबर ऑफ टेंजेंट्स डेट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल। एक्सटर्नल पॉइंट से कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो 2 कर सकते हैं, तो राइट आंसर आ गया B। अगले में आपको ये डायग्राम दे रखा है, x + y निकालना है। तो दिख रहा है हमको ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें ये 90 होगा, तो बचे हुए एंगल का सम भी 90 होगा, इट मीन्स x + y भी क्या होगा 90, तो इसका आंसर आ गया 90 डिग्री A। नेक्स्ट हम देखते हैं, इफ एंगल बिटवीन 2 रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 130। 2 रेडियस है जिनके बीच में एंगल बना हुआ है 130 का। एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स एट द एंड ऑफ रेडियस, रेडियस के एंड पर जो ये टेंजेंट बनाई जाती है इनके बीच का एंगल, तो अभी हमने पढ़ा ये सप्लीमेंट्री होते हैं, तो ये हो गया 50 डिग्री 50। कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए व्हील ऑफ डायमीटर 35 इन 1 रेवोल्यूशन। तो जो व्हील 1 रेवोल्यूशन करेगा तो कितना चलेगा, ये किसके इक्वल होगा, इसकी सरकमफ्रेंस के इक्वल होगा, और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, तो 2 × 22/7, डायमीटर 35 है, तो रेडियस हो गया 35/2, 2 से 2 कैंसिल, 7 से गया 5 बार, तो ये आ गया 110, 110 सेंटीमीटर इतना डिस्टेंस वो कवर कर लेगा एक राउंड में। नेक्स्ट में आपको डायग्राम दे रखा है, रेडियस है 10.5, पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर क्या होता है, बाउंड्री का सम। ये तो हो गई लेंथ ऑफ आर्क, क्या होता है πr/180 प्लस 2r, तो 22/7, r आ गया 10.5, थीटा दे रखा है 60 अपॉन में 180 प्लस 2r, इसका डबल कर लो 21 हो गया, 60 से गया 3 बार, 7 से गया 1.5 बार, तो 1.5 से 2 बार गया, 2 से गया 11 बार,
तो 11 + 21 कितना हो गया 21 + 11 32। तो इसका आंसर आ गया 32 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आता है, आपको डायग्राम दे रखा है, ABC 90 है, एंगल इसमें ये दे रखे हैं आपको, AC 17 है, AC 17 है, BC 15 है, ये 17 है, ये 15 है, BD 12 है और CD 9 है, BD CD 12 9। ये आपको दे रखा है। आपको इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करना है। तो देखेंगे हम, ये 17 है, ये 15 है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। लगा दो इसमें बोधायन थ्योरम, 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, तो 17 + 15 आइडेंटिटी लगा रहे हैं हम, 17 - 15, तो कितना हो गया 32 × 2 64 का स्क्वायर रूट 8, तो ये आ गया 8। अब आपको निकालना इनका एरिया, तो एरिया कैसे आएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, तो एक बार इसका निकाल लेते हैं, एक बार इसका निकाल लेते हैं, तो बेस ही हो गया, हाइट ही हो गई, तो 15 8 जा 120 का हाफ करोगे 60 प्लस इसका ये 12 9 जा 108/2 54 ऐड करेंगे 114, इसका राइट आंसर आ गया 114 बी। अगला था 16, इफ द डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफ्रेंस एंड रेडियस, सर्कमफ्रेंस और रेडियस का डिफरेंस है 37, तो बताइए सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज, तो आर आ गया कॉमन, क्या बचा 2π - 1 = 37, 2 × 22/7 - 1 37, 44 - 7/7 = 37, तो आर की वैल्यू आ गई 37 × 7/37, तो रेडियस कितनी आ गई 7। आपको क्या पूछा है यहाँ पर सर्कमफ्रेंस, तो 2πr, तो 2 × 22/7 × 7, तो ये आ गया 44, तो इसका राइट आंसर आ गया 44 सी। नेक्स्ट आता है सर्कमफ्रेंस दे रखी है आपको 22, 2πr = 22, 2 × 22/7 × r = 22, तो 22 से 22 गया, तो r आ गया 7/2। क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होता है 1/4 πr², तो 1/4 22/7 7/2 7/2, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से गया 11 बार, तो 11 7 जा 77/8, तो 77/8 इसका सी राइट आंसर आ गया। नेक्स्ट की बात करें, अब आता है क्वेश्चन नंबर 18, द एरिया ऑफ द स्क्वायर डेट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। तो हम बनाते हैं, सर्कल बना दिया, इसमें बना दिया स्क्वायर, ये हो गया इसका डायमीटर, तो डायमीटर कितना होगा 24। अब जो इसका डायमीटर है वो स्क्वायर का क्या होगा डायगोनल, तो हमें पता होना चाहिए डायगोनल ऑफ स्क्वायर होता है साइड रूट 2, तो ये हो गया 24। स्क्वायरिंग कर लेंगे बोथ द साइड्स, साइड स्क्वायर इंटू 2, तो 24 का स्क्वायर हो गया 576। साइड स्क्वायर क्या होता है एरिया ऑफ स्क्वायर, 2 चला जाएगा अपॉन में, तो 576/2 288, तो इसका राइट आंसर आ गया 288 डी। नेक्स्ट आता है 19th, एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करना है, एरिया और सर्कमफ्रेंस का इक्वल है दोनों, तो πr² = 2πr, तो r की वैल्यू 2 आ गई। एरिया ऑफ सर्कल आता है πr², तो π × 2 का स्क्वायर 4π, इसका आंसर आ गया।
नेक्स्ट है लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है पाई आर थीटा अपॉन 180। अब देखते हैं चारों में से कौन सा आंसर मैच कर रहा है। आर की जगह कैपिटल आर दे रखा है, तो आप देखिए पहले नहीं आएगा, दूसरा इसको कैंसिल करते हैं 2 से, तो बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट है टू कंसेंट्रिक सर्कल्स इंटरसेक्ट एट हाउ मैनी नंबर ऑफ पॉइंट्स। तो हमको पता है कंसेंट्रिक सर्कल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, मतलब इसका राइट आंसर आएगा 0। 22 आवर हैंड की लेंथ आपको दे रखी है 6। द एरिया स्विप्ट बाई 1120 to 1155। तो 35 मिनट में एंगल पता करेंगे हम। तो 35 मिनट में कितना एंगल बनेगा, हमको पता है आवर हैंड 1 मिनट में हाफ डिग्री का एंगल बनाती है, तो थीटा हो गया 35/2। हमें निकालना है एरिया, तो एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। वैल्यू पुट करते हैं 22/7 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 35/2 अपॉन 360। 36 से 36 कैंसिल हो गया, 7 से 5 बार गया, 2 से 11 बार गया, 5 से 2 बार गया, तो 11/2 मतलब 5/5.5 इसका राइट आंसर आ गया। नेक्स्ट आता है द एरिया ऑफ स्क्वायर इंस्क्राइब इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर डी। अभी जो बताया उसके हिसाब से ही होगा। डायमीटर जो होगा वो क्या होगा, स्क्वायर का डायगोनल। तो डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, साइड रूट 2 इक्वल्स टू डी स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। तो साइड स्क्वायर इंटू 2 यूनिट डी, तो स्क्वायर करेंगे डी स्क्वायर हो गया, तो 2 जाएगा अपॉन में साइड स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर होता है, तो आंसर आ गया d² मीन्स सी। 24 की बात करते हैं। सरकमफ्रेंस का रेशियो दे रखा है 3:4। एरियाज का रेशियो में निकालना है, तो ये आंसर आ गया इसका 9:16। तो इसका राइट आंसर है 9:16। अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या काम करता है ध्यान देंगे। यदि रेडियस या सरकमफ्रेंस आपको दे रखी है, मान लेते हैं R1:R2 है, एरिया का रेशियो पूछे तो R1² हो जाएगा, और वॉल्यूम का पूछता है तो R1³ R2 R3³ तो यदि रेडियस का दे रखा है, एरिया पूछता है और वॉल्यूम पूछता है, तो एरिया में स्क्वायर करते हैं और वॉल्यूम में क्यूब करते हैं। तो इस प्रकार से हमें करना होता है, तो इसका आंसर आ गया 9:16। 25 शू बॉक्स कैसा होगा, क्यूबॉइड, और क्यूबॉइड का वॉल्यूम आपको पूछा है, क्या होता है फॉर्मूला LBH। तो तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 59 × 135 1350 1350 इज राइट आंसर। नेक्स्ट आता है रेडियस ऑफ द लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन दैट कैन बी कट आउट फ्रॉम ए क्यूब में जो सबसे बड़ा हम कोन कट कर सकते हैं उसका डायमीटर इसकी साइड के इक्वल होगा। हमें रेडियस पूछा है तो हाफ कर देंगे, तो ये आ गया 2.1। तो 26 का राइट आंसर आ गया बी 2.1। अब आता है नेक्स्ट है 27 द रेडियस ऑफ ए स्फीयर हुज वॉल्यूम इज 12 पाई। तो स्फीयर का वॉल्यूम का लगाते हैं फॉर्मूला 4/3 πr³ इक्वल्स टू 12 पाई। पाई से पाई कैंसिल हो गया, r³ इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाई बाई 3/4, तो हो गया 9। r³ है, ध्यान देना r स्क्वायर नहीं है, तो r इक्वल्स टू 9 की पावर 1/3। 9 को आप 3 का स्क्वायर लिख सकते हो, पावर के ऊपर पावर होती है, आपस में मल्टीप्लाई होती है, तो 3 की पावर 2/3 ये इसका आ गया राइट आंसर। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन आ रहा है, तो इसका ऑप्शन आ रहा है सी। नेक्स्ट की हम बात करते हैं 28। सरफेस एरिया 616 है, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा दो 4πr² इक्वल्स टू 616
डायमीटर आपको निकालना है, तो 4 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल्स टू 616, आर स्क्वायर निकालेंगे तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे, 11 से कैंसिल हो रहा है, 56 बार, ये 4 2 जा 8, 7 जा 49, मतलब 7 आ गया रेडियस। पूछा गया है डायमीटर, तो आंसर आ गया 14। बी 29, सरफेस एरिया पूछा है, वॉल्यूम 64, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ए क्यूब इक्वल्स टू 64, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब एरिया क्या होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर, सरफेस एरिया 6 इंटू साइड स्क्वायर, तो 6 इंटू 16 96, तो इसका आंसर आ गया 96। फिर आता है 30, वैसे क्वेश्चन हट चुका है सिलेबस से बट फिर भी हम देख सकते हैं। एक स्फेरिकल बॉल है, उसको मेल्ट करके 8 छोटी छोटी बॉल बनाई गई, तो हमें पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट को मेल्ट करके दूसरा बनाते हैं वॉल्यूम सेम रहता है, तो स्फेयर का वॉल्यूम और 8 न्यू आइडेंटिकल बॉल्स का वॉल्यूम इक्वल होगा, तो स्फेयर का हो गया 4/3 पाई आर क्यूब, जो किसके इक्वल होगा 8 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, आर यहाँ पर R1 है, तो 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल्स टू 8 इंटू 4/3 पाई R1 क्यूब, 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो गया, R1 क्यूब अपॉन में आ गया, तो ये लिखा जाएगा R/R1 का होल क्यूब इक्वल्स टू 8, क्यूब रूट करेंगे तो 2 आ गया, तो आंसर आ गया 2:1, तो इसका राइट आंसर आ गया 2:1। ए रेक्टेंगुलर सीट ऑफ पेपर 40 इंटू 22, इसे रोल किया गया जिसकी हाइट है 40 सॉरी, तो 22 जो बचा 22 जो बचा वो किसका काम करेगा, वो बेस हो गया, सरकमफ्रेंस हो गया, तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर, इक्वल्स टू 22, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल्स टू 22, तो ये आ गया 7/2 मीन्स 3.5। इफ़ द रेडियस ऑफ स्फेयर बिकम 3 टाइम्स, यदि रेडियस को कर दिया गया 3 टाइम तो वॉल्यूम कितना टाइम्स बढ़ जाएगा। अभी आपको बताया गया था कि रेडियस 3r कर दिया तो वॉल्यूम में क्या करेंगे क्यूब करेंगे, तो कितना हो जाएगा 27r क्यूब, मतलब 27 टाइम्स हो जाता है, तो राइट आंसर आ गया 27 टाइम्स। एक क्यूबिकल ब्लॉक जिसका साइड है 7, इसके ऊपर जो हेमिस्फेयर हम रख सकते हैं सबसे बड़ा, उसका डायमीटर होगा 7, तो इसका राइट आंसर आ गया 7, तो 33 में आ गया आंसर डी 7। अब बात करते हैं हम 34 में स्फेयर है जिसका डायमीटर 18 है, ये ड्रॉप किया गया सिलेंड्रिकल वेसल में, तो कितना पानी रेज हुआ ये आपको बताना है, तो आपको ध्यान देना है कि कितना पानी रेज होगा, उतना ही पानी रेज होगा जितना स्फीयर का वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम ऑफ रेज वाटर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो पानी किस में रेज हो रहा है सिलेंडर में, तो सिलेंडर का वॉल्यूम लगा देंगे πr²h, तो रेजिंग वाटर वॉल्यूम ऑफ रेजिंग वाटर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, इसका होता है πr²h, तो पाई आर हो गया इसका 18, जो डायमीटर 36 है,
तो 18 इंटू 18 इंटू एच इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। आर कितना हो जाएगा इसका 9, तो 9 का क्यूब, पाई से पाई कैंसिल हो गया, एच निकालना है तो 4 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 अपॉन 8 इंटू 8, तो कैंसिल करेंगे 18 इंटू 18, तो 9 टू ज़ा 9 टू ज़ा 2 2 4, 4 से 4 कैंसिल, 3 3 9, तो इसका आंसर आ गया 3। तो कितना वाटर रेज होगा 3। अब आपको वॉल्यूम का रेशो दे रखा है 64:27 और सरफेस एरिया का पूछ रहा है। डायरेक्ट सरफेस एरिया नहीं आएगा, पहले रेडियस का निकालना पड़ेगा। इसके लिए आप इसका क्यूब रूट कर दो 4:3। अब एरिया के लिए स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, तो 16:9 इसका राइट आंसर बी। वॉल्यूम ऑफ क्यूब 343, एज निकालना है, क्यूब रूट करेंगे 7, इसका राइट आंसर आ गया। तो ये इस प्रकार से हमको करना होता है। तो ये शॉर्टकट ट्रिक थी जिनके द्वारा आप इजी वे में ऑब्जेक्टिव को सही समय पूरा कर सकते हो। धन्यवाद। एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।